नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर विवाद मामला। अजमेर के तपस्वी भवन में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णु गुप्ता ने कहा, कोर्ट में हमारे सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पर जोर देंगे। पूजा अधिनियम वहाँ क्यों लागू नहीं होता ये भी जज को समझाएंगे। ये वर्शिप एक्ट से बाहर है। हमने हर विलास शारदा की किताब सहित कई साक्ष्य जुटाए हैं। गुप्ता ने कहा कि हमारा मकसद किसी धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोर्ट में हिंदू सेना के दायरवाद पर 20 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हिंदू सेना के दायरवाद को सुनवाई योग्य मानते हुए भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किए थे। वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को सनातन धर्म रक्षा अजय मेरू के अध्यक्ष अजय शर्मा ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का साथ देने की बात कही है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। विष्णु गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना अजय शर्मा, सनातन धर्म रक्षा मंच अजय मेरू ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज करना गलत कार्य है, जबकि एक संवैधानिक सबको अधिकार है कि न्यायालय के अंदर जाकर वो अपना दरवाजा खटखटा के और न्याय मांग सकता है। तो इसी में हमारे विष्णु गुप्ता जी ने जो भी इनके मन में भाव आया, सेव विवेक से उन्होंने न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आदेश दिए। न्यायालय ने जो संबंधित विभाग और जो भी पार्टियां थी उनको बुलाया है। कल तारीख पेशी है। तो लोगों को ये गलत फहमी न रहे कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा मैनेज किए गए हैं, किसी पार्टी के द्वारा मैनेज किए गए। ये सेव विवेक से उन्होंने अपने को महादेव का पुजारी मानते हुए और उनका शिष्य मानते हुए ये मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, सनातन को जगाने का कर्तव्य समझते हुए उन्होंने दावा पेश किया है। तो जो लोगों में गलत भ्रांति न रहे, इस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। जो गलत किसी वर्ग में के अंदर यदि गलत संदेश जा रहा हो, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तक ये सूचना पहुँच जाए कि ये जो वाद प्रस्तुत किया गया है ये एक कानूनी बिंदु पे किया गया है। किसी के व्यक्ति, किसी के वर्ग को आहत करने के लिए नहीं किया गया है। इसलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। क्योंकि कल तारीख पेशी है, इसलिए ये हमारे विष्णु जी गुप्ता जो कि वादी हैं वो पधारे हैं। जहाँ तक प्रश्न सनातन धर्म रक्षा संघ के जो ने सहयोग देने की बात है, जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों ने किसी कारणवश साथ देने से मना कर दिया और जब ये अकेले पड़े तो एक सनातनी होने के कारण और सनातन धर्म का संगठन होने के कारण हमने इनका साथ देने का पूरा हमने निर्णय लिया और हम इनका साथ देंगे, आखिर तक साथ देंगे। और ये जो कानूनी कार्रवाई ये चलती रहेगी। न्यायालय की जो भी निर्णय होगा हमारे को मान्य होगा। और हम आम जनता से, अजमेर की कोई भी किसी भी वर्ग से हम निवेदन करते हैं कि अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आने वाला है 40 साल उम्र है भाई साहब, इतनी मोटी किताबें हैं, कुछ पढ़ाई लिखी भी की है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। समय लगता है किसी चीज रिसर्च करने में। मेरी रिसर्च करने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है ना। लेकिन मेरे तो 20 साल ही बीते भैया। अजमेर का अगर इस चीज से सौहार्द खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? भाई साहब, कोर्ट जाने का अधिकार है। मैं सौहार्द खराब करने की बात नहीं कर रहा। कोर्ट जा रहा हूँ मैं। ये सरकार का काम है, सरकार कानून का काम है। ये सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? सौहार्द बनाए रखना। सरकार का काम और पुलिस का काम है सौहार्द बनाए रखना। एक मिनट पत्रकार महोदय, आप भी आ रहे कैमरे में। एक मिनट शर्मा जी, आपने मुझे बताया था कि पुष्कर के भी एक किसी बात कर मुझे बता। मुस्लिम समाज का मंच बनकर बैठा है। भाई साहब, आपसे बात कर लेंगे बैठ के। 2 मिनट रुक जाओ, बात कर लेंगे। आगामी दिनों में उसका मुद्दे से लेकर कई नेताओं और अलग-अलग देशों से भी चादर आती है, शांति और सद्भाव की बात की जाती है। ऐसे में उन लोगों से क्या अपील करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री की ओर से चादर आएगी या और भी मुख्यमंत्री की ओर से आएगी, पाकिस्तान की ओर से आएगी, ये जो चादर लेके आ रहे हैं वहाँ पे चढ़ाएंगे? तो मैंने आपको बताया है कि जो लोग आस्था रखते हैं वो लोग रखें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम आस्था रखते हैं भारत के संविधान में, इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। और कोर्ट जब तय कर देगा तो वहाँ महादेव का मंदिर हो जाएगा, फिर लोग जाके उस पर फूल चढ़ाएंगे। जिसमें जो आस्था रखता है, हमें किसी की आस्था को मैं ठेस पहुँचाने का काम नहीं कर रहा। जो लोग मत्था टेकना चाहे टेकें, लेकिन हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कोर्ट जाने का। हम कोर्ट जा रहे हैं। हमें किसी को भी चादर चढ़ाने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई चादर चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो यहाँ पर मान्यता रखते हैं।
राष्ट्रपति की तरफ से भी आता है, यहाँ की तरफ से भी आता है। ये तमाम जो लोग हैं ये फिर इस विषय को नहीं लेने के, आप जो बोल रहे हो कि वहाँ मंदिर है, उनको भी मालूम होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है, अभी तो चादर पेश कर रहे ऐसा हैं। है। अगर वो चादर पेश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो रीजन होगा इतने सालों से। ऐसा चादर पेश करने की शुरुआत कहाँ से हुई है? नेहरू जी ने शुरुआत की है। और वो जो भी चादर आ रही है वो चादर भेजी जा रही है प्रधानमंत्री पद के द्वारा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद के द्वारा चादर भेजी जा रही है तो शुरू से वो चली आ रही है। क्या माननीय मोदी जी ने आके यहाँ चादर चढ़ाई है क्या? बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई लाके चादर पकड़ा देता चले जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक आस्था का विषय है लोगों के, लोग चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, जिनकी जो आस्था है वो अपनी आस्था निभाए। मेरी आस्था हाँ तो निभाए ना भाई साहब। फिर आती है यहाँ पे, निंदा तो नहीं कर रहा मैं किसी की आस्था का, बता रहे हो ना मैं निंदा तो नहीं कर रहा ना कि आप क्यों जा रहे हैं ना, मुझे क्या मतलब, अब कोई भी चढ़ाए ना, मुझे क्या दिक्कत है, कोई चढ़ाना चाहे चढ़ाए, लेकिन मुझे कोर्ट अपनी बात तो एंडोर्स करो, फॉर्मेलिटी है। अरे भाई कोर्ट अब चढ़ाए ना, फॉर्मेलिटी पूरी करें जो कर रहे हैं। अरे जो करना करे चढ़ाए भैया, कोई दिक्कत हुई नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फॉर्मेलिटी जो निभा रहे हैं ठीक है। हाँ जी हाँ ना ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें बातें हैं, जब मीडिया के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मुझे कि जब मैं अजमेर आया कि भाई साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, आज अजमेर आए हैं, तो मैंने सबको एक जगह ही बुला लिया, जिनको जो पूछ रहा है पूछे ना। हमने नहीं, अजय जी ने पहले फ़ोन किया मेरी ओर से। सुनो, सारी बात तो पहले बता दी है, आपके पास रिकॉर्ड है, आपको कुछ और नया उसमें जानना हो तो मुझसे पूछ। ऐसा है, पैलेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है वो है पूजा अधिनियम कानून। और उस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील साहब ने बहस की है, वरुण कुमार सिन्हा, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा, उस ऑर्डर में सबसे पहला नाम वरुण कुमार सिन्हा जी का, जो कि वर्शिप एक्ट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। वही हमारे वकील हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, रात तक पहुंच जाएंगे, सुबह वो सारी साक्ष्य और दलीलें कोर्ट में पेश करेंगे। और पूजा अधिनियम कानून, मैं यह फिर कहना चाहता हूं, एक बार मैंने पहले भी बताया कि पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और लगता है गुरुद्वारे पे, वो है धार्मिक स्थल, जो कि कानून की नज़र में ऑथराइज धार्मिक स्थल से किया जाता है वो है। और खुद इस्लाम में भी आप देखोगे कि ये जो मज़ार है, मज़ार जो है कब्र है, मुर्दाघर जिसे बताते, मुर्दा बताते हैं ना कि भाई कब्र में कौन है, कब्र तो उन्हीं की बनती है ना, जो आदमी चले जाते हैं दुनिया से उनकी कब्र बनती है, और उस कब्र की कहीं कोई पूजा होती नहीं, ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि वो उस कब्र की पूजा होती है। तो मैं यहाँ यही मानता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा, वहाँ पूजा वो स्थल है, उन पे वर्शिप एक्ट लागू होता है। ये कोई पूजा स्थल नहीं है। और किसी भी मज़ार पे या कब्र बनी होती है, वहाँ ना तो कोई फूल चढ़ाता है, ना कोई चंदन चढ़ाता है, ना कुछ और प्रकार की कुछ चीज़ें चलती हैं, जो कि आप देखोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वर्शिप एक्ट से बाहर है। ये हमारे वकील साहब कल आएंगे, यदि ये मुद्दा उठता है, हमारी वहाँ सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, कल हम सर्वे की एप्लीकेशन पर जोर देंगे कि ASI द्वारा सर्वे कराया जाए। यदि मुस्लिम पक्ष द्वारा कहीं से भी वर्शिप एक्ट की बात आती है तो वर्शिप एक्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, माननीय अदालत को वर्शिप एक्ट का ऑर्डर भी पढ़ाएंगे, और पूजा अधिनियम कानून वहाँ क्यों लागू नहीं होता ये भी माननीय अदालत को समझाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है, तो जज साहब सब कुछ समझेंगे, देखेंगे। यदि उन्हें लगता है कि वर्शिप एक्ट से बाहर है तो सर्वे का आदेश होगा। अच्छा, इसमें और भी कोई साक्ष्य आपने जुटाए हैं? ऐसा है, इसमें साक्ष्य हमने कई जुटाए हैं। एक तो ये मैं आपको बताऊं, ये तो हरविला शारदा वाली किताब है, जो कि आपने देखी होगी 1911 की। और एक सांसद महोदय है असाउद्दीन ओवैसी साहब, ओवैसी साहब ने कहा था कि आमिर खुसरो, उन्होंने बुक उन्होंने लिखी थी 1300 ईस्वी की, आपने सुना होगा, 1300 ईस्वी की बात कर रहे थे, सबने वीडियो सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ, इस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये बुक 1250 ईस्वी की है ये बुक, और ये सारी बुक संस्कृत में बुक है।
इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम माननीय अदालत के समक्ष रहेंगे। इसमें अजमेर की हिस्ट्री इसमें पूरा लिखा है, अजमेर की सारी हिस्ट्री, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सारी जानकारी है, और कब कब क्या क्या चीज़ें थी वो भी है, और कब कब क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, कैसे मोहम्मद गौरी यहाँ आया, कैसे उसने हमारी सत्ता को हथियाने की कोशिश की, यानी कि भाला के दम पर, तलवार के दम पर, और कितने यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया सूफीज़म के नाम पर, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जो कि खुद इस्लामिक किताब और इस्लामिक मुल्ला मौलवी कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने 95 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। और आप देखिए, धर्म परिवर्तन कराना तो खुद ही ऑफेंस है यहाँ पे। और यदि कोई व्यक्ति सूफीज़म की बात करता है और शांति की बात करता है, तो उसे हिंदू मुसलमान से मतलब क्या है? चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, उसे अपनी मानवता की बात करनी है। और मैं लगता है यदि सूफीज़म में लोग भरोसा करते तो मानवता की बात होती। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, धर्म परिवर्तन कराना अपने आप ऑफेंस है। और ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सारी किताबें बोलती हैं। आपने सुधीर चौधरी भी एक कोई उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया था, आप देखोगे आज तक पे किसी ने देखा होगा नहीं, और वो बुक उन्होंने लाई थी, उस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया है, और भी चीज़ें, वो बुक भी हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार है, और हम कोर्ट गए हैं, हम शांति में भरोसा करते हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं दरगाह पे जाके, मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ, वो जैसे टेकें खूब टेकते रहे मत्था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे महादेव का मंदिर है, और जल्द ही महादेव जब वहाँ सर्वे होगा तो बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य वहाँ दिखेंगे। जैसा कि मैं मानता हूँ कोर्ट में केस दायर होने के बाद बहुत सारी रिसर्च मीडिया पत्रकारों ने भी की है, और उन्हें बहुत सारी बुक भी मिली हैं। और जब एक केस फाइल होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल और दाएं बाएं जो लोकल चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आके भी कहा है कि हम आपको ऐसे साक्ष्य दिखा देंगे, और आप खुलवाओ तहखाना, साक्ष्य वहाँ मौजूद होंगे। क्यों? वहाँ मंदिर है, वहाँ पे घड़ियाली आप देखोगे, जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ के साथ में एक तहखाना है, जो कि मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। पहले मंदिर सब नीचे ही हुआ करते थे, वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्र बना दी। मैं था वहाँ पे। आपने कभी देखा तहखाने का? क्या चीज ना बताई जा रही है कि तो आप खुलवाओ ना, है तहखाने होते हैं। आप जो हाँ। आप आज जाके यहाँ अजमेर में इस तरह की बातें जो कर रहे हो, हाँ। कितने साल आप कहाँ थे? वो कह रही है नहीं, आप कितने साल कहाँ थे? भाई साहब, मेरा जन्म 1984 का है।